वेलकम टू द नागरिक पॉडकास्ट विद हरी। आशीष जी, हमने जैसे इस पूरे एक वेव ऑफ इवेंट्स के बारे में बात की पहले कि व्हाट लेड टू द एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित्स और लेट्स से कश्मीरी हिंदूज बाय 1990s. Why hasn't the topic around the resettlement taken center stage? या फिर ये चीज़ इंडियन स्टेट के रडार से बिल्कुल हट चुकी है? What is it about the Indian state that it just conveniently forgets all of this? It can be safely said that resettlement of Kashmiri Hindus is something that the Indian state must think of and communicate properly to keep its claim on Kashmir alive. Right. क्योंकि अगर वो नहीं है, अगर कश्मीरी हिंदुओं को इक्वेशन से हटा दो आप, तो फिर आपके पास क्लेम करने को है ही क्या अदर देन प्रोपेगेंडा. तो आप ये बोलोगे फिर कि वहाँ बेचारे उनके पास अब्दुल्ला फैमिली ने ये कर दिया, गुपकार अलायंस हो गया, ये हुआ वो हुआ, कश्मीरी ऑर्डिनरी कश्मीरी का बड़ा बुरा हाल था, अब देखो कितने खुशहाल हैं. तो ये पहले भी ट्राई हो चुका है. सेम पैटर्न, सेम लूप्स कीप रिपीटिंग, क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है नहीं. स्ट्रॉन्ग सोल्यूशंस हैं, पर शायद इंडियन गवर्नमेंट के पास उतना स्ट्रॉन्ग स्पाइन है नहीं. और वो रीढ़ की हड्डी ना होने का जो एक कॉन्सिक्वेंस है वो ये है कि आपको हमेशा डिस्कोर्स को मॉडल करते रहना है, ऑब्फस्केट करना है और लोगों को एक परपेचुअल कन्फ्यूजन में सिग्नल ऐसे देनी है कि लोग कंफ्यूज होते रहें कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, यही समझना है. लेकिन उसका एक एक्सपायरी डेट है, वो जो जा चुका है. आपने थोड़ा एडिशन, मतलब थोड़ा एक्सटेंशन ले लिया आर्टिकल 370 एब्रोगेट करके, क्योंकि वो डेफिनेटली एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप था. पर वो करने के बाद अब वापस आप बैक टू स्क्वायर वन हो, और यहाँ से आगे आप कैसे जाओगे जब तक आप ये एक्नॉलेज नहीं करोगे कि वो एक रिलीजियस प्रॉब्लम थी, उधर टारगेट करके हिंदुओं को बाहर निकाला गया और वो करने वाले वहाँ के लोकल कश्मीरी मुस्लिम थे. तो ये दोनों चीज़ें बैलेंस करना कि इंटरनेशनल जो परसेप्शन है कश्मीर का, जहाँ पे आपको ये सिग्नल करना पड़ता है कि कश्मीरी मेजॉरिटी हमारे साथ है, और डोमेस्टिक जहाँ पे आपको ये कहना पड़ेगा कि हाँ भाई कश्मीरी मेजॉरिटी ने ही माइनॉरिटी को निकाला. तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें हैं, तो आप कैसे इसको मैनेज करोगे. लेकिन इसमें मेरी ओपिनियन में कश्मीरी हिंदू को यूज़ करना, एंड आई एम यूजिंग इट स्पेसिफिकली इन दैट कॉनोटेशन ऑफ यूज़. आप उसको यूज़ करो ना, यूज़ आवर कॉज, यूज़ आवर प्लाइट टू highlight why Kashmir is that civilizational problem and why India cannot afford to give up Kashmir. And you have all the sob stories, if I may use the word. You have all the tragic accounts to present to the world of how this whole thing transpired. और आज कश्मीरी पंडित वापस नहीं जा सकते. ये हमारे डेमोक्रेसी पे एक धब्बा है, हमारे मुंह पे एक ब्लॉट है. ये कार्ड यूज़ करके आप कश्मीर के ऊपर स्टेक अपना बनाए रख सकते हो, और साथ ही साथ एक लॉन्ग टर्म प्लान भी बना सकते हो कश्मीरी पंडित्स को वापस सेटल करने का, जिसमें एक इशू पनून कश्मीर का है. तो पनून कश्मीर, राइट आफ्टर आर एक्सोडस, इट वाज कंसेप्चुअलाइज्ड बाय आर कम्युनिटी एल्डर्स, और उसको इनिशियली भारत की सरकार का समर्थन भी प्राप्त हुआ था. क्योंकि तब 90 के दशक में परिस्थितियां कश्मीर की ऐसी भयानक थी कि कभी भी वो अलग हो सकता था भारत से. तो भारत सरकार के पास
पनून कश्मीर एक बड़ा पावरफुल हथियार उनके हाथ लगा जिसको उन्होंने यूज़ किया हमारी फ़्लाइट को दर्शाने के लिए और बताने के लिए कि हाँ इनका भी तो उसमें रोल है। लेकिन जैसे ही सिचुएशन गॉट अंडर कंट्रोल, जैसे चाय में से मक्खी बाहर फेंक देते हैं, वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट ने पनून कश्मीर को भी बाहर फेंक दिया अपने डिस्कोर्स से। तो मुझे लगता है कि उसको वापस चाय में मक्खी डाल दें और वापस उसको मेन स्ट्रीम करें और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी। तो जो कश्मीर में जेनोसाइड हुआ हिंदुओं का, कल्चरल जेनोसाइड, उस जेनोसाइड को एक्नॉलेज भी करना चाहिए इंडियन स्टेट। अभी तक नहीं करता, अभी तक नहीं करता। तो उसके बारे में क्या रोड मैप है ये तो हम पब्लिक में डिस्कस कर ही सकते हैं। ये बात तो हमें सरकार बता ही सकती है। भले ही बहुत सारी ऐसी कॉन्फिडेंशियल और स्ट्रेटेजिक बातें हों जो पब्लिक में नहीं होती, जैसे इंटेलिजेंस की बातें होती हैं, जियोपॉलिटिक्स की बात है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसकी बात है, वो सब नहीं बोल सकते पब्लिक में। लेकिन ये तो बिल्कुल पब्लिक में बात की जा सकती है क्योंकि इसका नैरेटिव पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है, मतलब पड़ेगा भी। तो पनून कश्मीर को वापस मेन स्ट्रीम करें और एक रोड मैप बताएं कि कैसे कश्मीरी पंडितों को वो रोड मैप ज़रूरी नहीं है। हम अगर किसी कंपनी में भी काम करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि जो हम प्लान बनाते हैं वही एग्जीक्यूट एग्जैक्टली होता है। तो उसमें डिविएशंस है, यू पिवट, यू मेक चेंजेस बेस्ड ऑन द रियलिटी चेक्स दैट यू गेट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो वो करें, बट एक ओरिएंटेशन और एक लोड स्टार की तरह से आप पनून कश्मीर को रख सकते हैं और उसी के हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो वो अभी होते हुए नज़र नहीं आ रहा, पर वो करना आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। एंड डू यू बिलीव कि जैसे 2024 में जो पोस्ट आर्टिकल 370 एब्रोगेशन पहली बार इलेक्शंस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेट्स से यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK, थोड़ा सा कहीं कि जो सेंटर का ग्रिप है या इन्वॉल्वमेंट है दैट्स स्टिल डाइल्यूटेड नाउ। तो do you think that can be challenging? Because That, as far as we are concerned, I'm speaking on behalf of my community, that step that they have taken is regrettable, but I don't think it is very consequential. Kyunki in any case the local administration was with the locals, is always with the locals. right, Now if you have an elected government in place, तो आप यही सिग्नल कर रहे हैं दुनिया को कि हमने वापस डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कर ली। और हो सकता है कि फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम अ जियोपॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट कि ये करना आवश्यक था। वी आर नॉट प्रिवी टू दैट, सो मे बी दैट वॉज इम्पॉर्टेंट। right, उसका इम्पैक्ट एज सच क्या होगा दैट रिमेन्स टू बी सीन, बट आई टेंड टू थिंक दैट इट्स नॉट, मतलब डिजास्टर्स इतना कुछ नहीं है। More importantly, what is the positive message that you're giving, the positive political message that you're giving as the Indian government? Have you acknowledged the truth of Kashmir first, in whatever way possible? If you don't want to say that, and this is important, I think this needs to be stated, that अगर आपके पास ये लिबर्टी नहीं है कि आप ये कहो कि कश्मीरी मुसलमान मेरे साथ नहीं है, ये आपको नहीं बोलना, ठीक है। लेकिन आप ये तो बोलो कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ और उनका जेनोसाइड हुआ, right, तो ये बोलने से आपका वो कैंसिल नहीं होगा। right. पर मुझे ये नहीं पता कि सरकार हिंदू जेनोसाइड को एक्नॉलेज क्यों नहीं करती। उनके पास कोई कारण नहीं है इसको डिनाई करने का, पर वो करते हैं। So that I think is the acid test for how sincere the Indian state is to dealing with the Kashmir problem. Is there a particular reason why that doesn't happen? Like, do you think is there a कोई एक particular reason है जो disallow करता है इंडियन स्टेट को उस ट्रूथ को ओन करने में? क्या है? वो ये है कि the nature of the polity, वो ये कि कोई इंसेंटिव नहीं है किसी भी सरकार को टू एक्चुअली सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स। अगर मैं ये कहूँ जैसे दीज आर एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स, पर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का इंसेंटिव
क्या है पॉलिटिकल क्लास को। अगर हम एक सिमिलर एग्जांपल दें कि दिल्ली का पोल्यूशन, तो ये दिल्ली का पोल्यूशन जो है सबको इफ़ेक्ट करता है, चाहे वो नेता है, चाहे वो राजा है, चाहे वो रंक है, सबके फेफड़े जो है वो काले हो जाते हैं, विशेषतः सर्दियों में। लेकिन उस पोल्यूशन को सॉल्व करने का जो अप्रोच है उसमें इतने सारे मूविंग पार्ट्स हैं कि उसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी, और उसका पॉलिटिकल डिविडेंड जो है वो ज़्यादा नहीं है, प्रोपोर्शनेट नहीं है, तो बिल्कुल ही। तो इसलिए क्यों कोई करेगा, वो कोई और इशू उठाएगा, या जैसे कहते हैं ना, तो दारू बांट देगा इलेक्शन में तो उसको वोट मिल जाएंगे, तो वो क्यों इतना बड़ा प्रॉब्लम अपने सर पे लेगा, और जिसका कोई डेफिनेट 100% सोल्यूशन भी नहीं है। हो सकता है कुछ लेवल का वो कर ले कम, लेकिन पूरी तरह एलिमिनेट नहीं कर सकता, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वैसा ही कश्मीर का भी इशू है, क्योंकि ये सिस्टमिक प्रॉब्लम है, ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व करना ये कोई एक दिन की बात नहीं है। तो एक सरकार का टेन्योर 5 साल का होता है, 5 साल में तो डेफिनेटली सॉल्व नहीं होगा, 10 साल में नहीं होगा। ये तो लॉन्ग गेम है, लॉन्ग गेम खेलने के लिए कौन सा नेता बैठा हुआ है। जो नेचर ऑफ द पॉलिटी है, जो डेमोक्रेसी का एक सिक्लिकल नेचर है कि एवरी 5 years यू हैव टू अगेन मेक अ क्लेम फॉर द पावर थ्रू द वोट्स। तो अगर कोई भी लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम्स होंगी, जो आई थिंक ग्लोबल लेवल पे इन अ वे क्लाइमेट चेंज ऑल्सो इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट, कि अगर आपकी साइकिल्स, द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम्स बिकम्स सच लॉन्ग नेचर्ड, then democracy becomes impossible for the democracy to basically solve that problem in a way. So it's like, so जैसे सोशलिज्म में है ना कि सोशलिज्म borrows from the rich and distributes to the poor. Democracy borrows from the future and distributes to the present. Now that future is depleted completely. अब borrow करने को बहुत कम रह गया. So that is why there is this crisis.